Assalamualaikum students, I am Hamid here, your resource person to guide you about your research project 8613. बेटा आज जो हमने इस प्रेजेंटेशन में चीज़ें डिस्कस करनी है वो कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं वाइल राइटिंग योर रिसर्च प्रोजेक्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा जी, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपके मैनुअल में डिस्क्राइब की गई हैं कि आपने जब रिसर्च प्रोजेक्ट को लिखना है तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है. नंबर वन थिंग इज़ दिस कि आपने कंसाइज और ब्रीफ जो है अपना राइटअप रखना है. बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना. इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. उसमें कोई तरतीब, कोई रब्त और सीक्वेंस मौजूद होना चाहिए ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ सकें. फिर जो है आपने जो रिपोर्ट लिखनी है उसके लिए जो स्पेस आपके मैनुअल में दी गई है, जो आप लोगों के पास सैम्पल मैनुअल मौजूद है, उस हिसाब से आपने उसका आंसर लिखना है. बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर, उसमें वर्ड काउंट क्या होना चाहिए. तो ये इस बात का जवाब है, जो आपके क्वेश्चन के नीचे स्पेस दी गई है आपने वहाँ पे अपना राइटअप कंप्लीट करना है. आपको कोई एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअल के अंदर. दूसरा पॉइंट ये है जी कि आपने जो अपनी रिपोर्ट लिखनी है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होनी चाहिए. अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं होती तो आपका जो है कोई मार्क्स जो है वो आपको अलॉट नहीं किए जाएंगे. ठीक है जी. फिर इसके अलावा कॉपीड वर्क जो है वो बिल्कुल से ज़ीरो टॉलरेंस है उसके लिए. कॉपीड वर्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. आपने जो है ओरिजिनल वर्क जो है वो सबमिट कराना है. फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिसिंग टीचर हैं तो आप ड्यूरिंग जो है अपनी क्लासरूम प्रैक्टिसेस के दौरान जो है आप ये रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ जो है आपने जो अपने 8608 की टीचिंग प्रैक्टिस करनी है उसके लिए जब आप स्कूल्स विज़िट करेंगे जिसमें आपने 40 लेसन्स डिलीवर करने होंगे तो उस दौरान जो है आप अपनी ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. ठीक है जी. ये वाले 4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी. ये आपके मैनुअल के अंदर मौजूद हैं ये वाले पॉइंट्स. ठीक है, तो इन्हें आप खुद वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. ये मैंने वहीं से कॉपी की है ये वाली स्लाइड. ठीक है जी. उसके बाद बेटा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको पता होना ज़रूरी है. मैनुअल में तो मौजूद नहीं है वो चीज़ें, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है. उनको डिस्कस करना डूज़ और डॉट्स के हवाले से ज़रूरी है. इसमें पहली बात ये कि आपने अपने थीम्स और सब थीम्स को फॉलो करना है जो कि स्प्रिंग 2021 के हैं. चिल्ड्रन सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो है आपका थीम है और उसके अंडर जो है वो आपके 9 सब थीम्स हैं जिसमें सोशलाइजेशन है, हेल्दी इंटरेक्शन है और हेल्दी इंटरेक्शन विद पीयर्स, विद यंगर्स, विद एल्डर्स. इस तरह के सपोर्टिव एंड हेल्दी इंटरेक्शन टाइप जो है वो आपके सब थीम्स हैं. उनको जो है आपने जो है ध्यान में रखना है. ठीक है जी. थीम्स और सब थीम्स को फॉलो करना है और आपका टॉपिक जो है वो आपके थीम और सब थीम से अलाइंड होना चाहिए. अच्छा जी. अब रीअपीयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम अपना पुराना वर्क सबमिट करा सकते हैं. अगर भाई आप वर्कशॉप ले रहे हैं स्प्रिंग 2021 में तो आपने उसी के थीम्स और सब थीम्स को फॉलो करना है. प्रीवियस आपका वर्क जो है वो यहाँ पे नहीं काउंट हो सकता है. ठीक है जी. लैंग्वेज के बारे में हो गया. लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही यूज़ करनी है. आपने यूनिवर्सिटी का ही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है जो कि आपको जो है ड्यूरिंग वर्कशॉप जो है आप लोगों को दिया गया है. आप सब लोगों के पास मौजूद होगा, लाजमी बात है. अगर नहीं मौजूद तो आप लोग बता दें, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी. अच्छा जी. कॉपी पेस्ट वर्क फ्रॉम इंटरनेट जो आपका लिटरेचर रिव्यू वाला पोर्शन है उसमें आपने चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं करना बल्कि इंटरनेट से जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, लिटरेचर कोई पढ़ते हैं, उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है. अगर आप इंटरनेट से एज इट इज़ कॉपी करके चीज़ें जो है अपने पेस्ट कर देंगे अपने राइटअप के अंदर अपने क्वेश्चन के आंसर को फिल करने के लिए, तो वो चीज़ें भी प्लेजरिज्म में काउंट होंगी. ठीक है जी. आपने पेड वर्क की तरफ बिल्कुल नहीं जाना. मार्केट से कोई परचेज वर्क नहीं कराना क्योंकि परचेज वर्क 100% बात है कि भाई वो कॉपीड वर्क ही होगा. वो जिस भी बंदे ने आपके लिए आपसे पैसे लेके आपके लिए वो काम करेगा वो एक जो है कॉपी सिर्फ आपके लिए ही नहीं बनाएगा. वो 10, 12, 50, 60 लोगों को भी देगा. इस तरह से सब लोगों का काम जो है वो आपका जो है वो फेल हो जाएंगे. उन्हें कोई मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे. ठीक है जी. और अगर आप किसी अपने फ्रेंड से लेके कॉपी करते हैं तो दोनों
स्टूडेंट्स जिसका भी कॉपी वर्क होगा, 3 बच्चे जिनका सेम वर्क है, 4 हैं, 5 हैं, सब बच्चे जो हैं वो फेल हो जाएंगे, उन्हें 0 मार्क्स अवॉर्ड होगा। ठीक है जी, इस बारे में आपने बहुत केयरफुल रहना है। लास्ट सेमेस्टर में इस तरह की प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं कि बच्चों को जो है वो 0 मार्क्स दिए गए हैं जिन्होंने इस तरह का कॉपी वर्क सबमिट कराया। फिर प्रोजेक्ट सबमिशन जब होगी उसमें जो आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, हो सकता है वर्ड फॉर्मेट में आपको सबमिट कराना हो या फिर वर्ड का ही आपने डॉक्यूमेंट जो है वो PDF में कन्वर्ट करके सबमिट कराना हो। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उस हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो सबमिट करना है, अपलोड कराना है, और जो आपको ड्यू डेट दी जाएगी आपने उस ड्यू डेट के अंदर ही ये वाला काम सबमिट कराना है। आफ्टर ड्यू डेट जो है वो काम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर आप जो है अपने जो आपके एवेल्यूएशन जो आपका काम है उसको एवेल्यूएट जो है जिस रिसोर्स पर्सन के साथ आप काम कर रहे हैं, जिसने आपकी वर्कशॉप ली है, जो आपको ये काम सिखा रहा है, उसने आपका काम एवेल्यूएट नहीं करना, कोई और आपका काम एवेल्यूएट करेगा। तो एक बात तो ये कि इसमें फिर फेवरेटिज्म या इस तरह के चांसेस जो है वो नहीं रहते कि और आपका जो है ओरिजिनल बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने जो है काम बहुत अच्छा करना है, और ये टाइम ऐसा है जिसमें आप अपने ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले सकते हैं इस चीज़ में, और आप जो है अपने सुपरवाइज़र से रब्ता करके चीज़ों को सीख सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, बजाय इसके कि जब आप अपना काम सबमिट करवा दें और उसके बाद आप इस चीज़ की तलाश में रहें कि मेरा एवेल्यूएटर कौन है, मैं उससे कांटेक्ट कर लूँ। ये अखलाकी तौर पे भी गलत बात है कि आप एवेल्यूएटर्स को कांटेक्ट करें और फिर जो है उनसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करें कि आप जो है हमें इतने मार्क्स अलॉट कर दें, या हमारा ये मसला था। वो वाला टाइम जो है इन चीज़ों का नहीं है, ये अखलाकी तौर पे भी गलत बात है इस तरह से आपका रिक्वेस्ट करना। तो ये वाला टाइम ऐसा है जब अभी आप जो है काम कर सकते हो, अपने काम को बेहतर बना सकते हो। तो आप जो है अपने सुपरवाइज़र से इन टच रहें, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।